अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शकील अंसारी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही, संडे आज 16 मई को ओआईसी की बैठक थी। तो उस बैठक में क्या नतीजा निकल के आया, मैं आप लोगों को बीबीसी न्यूज़ के हेडलाइन पर करके सुनाता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बीबीसी न्यूज़ है। इजराइल गाज़ा संघर्ष, ओआईसी ने की इजराइल की आलोचना, कहा फ़लस्तीन को मिले हर्जाना। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने रविवार को हुए आपात बैठक में फ़लस्तीनियों पर हमले के लिए इजराइल की आलोचना की। बैठक के बाद एक बयान जारी कर ओआईसी ने चेतावनी दी कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशें फ़लस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशें के भयानक परिणाम होंगे। रविवार को हुई इस वर्चुअल बैठक के बाद ओआईसी ने बयान जारी कर कहा है कि वो इजराइल द्वारा फ़लस्तीनी इलाकों के कब्ज़े और वहां भेदभाव वाली व्यवस्था लागू करने का विरोध करता है। बयान में कहा गया है कि अल-कुद्स यरूशलेम और अल-अक्सा मुसलमानों के दो पहले किबला और तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इस्लामी दुनिया के लिए ये एक लाल रेखा है और वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्ज़े से मुक्त कराया जाए। बयान में पूर्वी यरूशलेम समेत फ़लस्तीनियों के इलाके पर इजराइल के कब्ज़े और उनके धार्मिक स्थलों पर इजरायली हमले और गाज़ा पर हो रहे हमलों की निंदा की गई और कहा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर ख़तरा है। इन हालातों से पूरे इलाके और बाहर के लिए अस्थिरता पैदा करता है और इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। ओआईसी ने तुरंत हिंसा रोकने की मांग की और कहा कि इस लड़ाई में आम लोगों को और लोगों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और फ़लस्तीन के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन है। ओआईसी की बैठक में इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बयान में कहा गया है कि एक खास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के ज़रिए इजराइल को फ़लस्तीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर्जाना और ज़रूरी सामग्री देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ओआईसी ने फैसला किया कि इस मुद्दे पर जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसे तुरंत लागू किया जाएगा और इस बारे में यूरोपीय कमीशन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अवगत कराया जाएगा। ओआईसी ने सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वो फ़लस्तीन की मदद और अपने हक के लिए उनकी लड़ाई का समर्थन करने के लिए आगे आए और उनके लिए आर्थिक सुरक्षा नेटवर्क भी बनाएं। खासकर उन लोगों की मदद करें जिनके घर इजरायली हमलों में ध्वस्त हो गए हैं और जो बेघर हो गए हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों की मदद करने वाले राहत शिविरों की भी मदद करें। इजराइल और गाज़ा के बीच जारी संघर्ष को लेकर रविवार को इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। लगातार गहराते टकराव को देखते हुए सऊदी अरब के अनुरोध पर ओआईसी ने यह बैठक बुलाई थी। दोस्तों, अब पाकिस्तान ने इस मसले पर क्या कहा है वो भी हम देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने कहा है कि इजराइल की निंदा करने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इजराइल की निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। बैठक के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के समर्थन की पुष्टि करता है और इजरायली हमले से उनकी सुरक्षा की मांग करता है। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि इस समय संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों को लागू करने के और मानवता के खिलाफ इजरायली अपराधों के जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी के प्रस्ताव के तहत इस मामले को टू स्टेट समाधान का पक्षधर है जो 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर हो। कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीनी लोगों और उनकी संपत्ति के खिलाफ जारी हमलों को तुरंत रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ व्यवस्थित बर्बर अपराधों की निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसराइल के कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल के अवैध कामों, उसकी औपनिवेशिक नीतियों और निरंतर आक्रामकता और घेराबंदी के कारण हालात बिगड़े हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनकी सरकार फ़लस्तीन के लोगों के साथ है और उनके साथ अटूट एकजुटता है। उन्होंने कहा कि इजराइल अत्याचारों का सामना करने के लिए
अरब और इस्लामिक पहचान कायम रखने के लिए हम उनके साहस को सलाम करते हैं। दोस्तों, फ़लस्तीनी क्षेत्र के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने क्या कहा है? इसराइल से दोस्ती करने वाले अरब देशों पर भड़के फ़लस्तीनी विदेश मंत्री। वहीं ओआईसी की बैठक के दौरान फ़लस्तीनी क्षेत्र के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले देशों को आड़े हाथों लिया। दोस्तों, सऊदी अरब ने इस बैठक में क्या कहा है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। ओआईसी की बैठक में सऊदी अरब ने इसराइल की कड़ी आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बैठक में विदेश के नेतृत्व करते हुए कहा कि यरूशलेम और संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि पूर्वी यरूशलेम में फ़लस्तीनी लोगों को जबरन घरों से निकालने और वहां पर संप्रभुता करने की भड़काने वाली इजरायली योजना को सऊदी अरब पूरी तरह खारिज करता है और उसकी निंदा करता है। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई की भी निंदा की जाती है, जिसके कारण मासूम महिलाओं, बच्चों और नागरिकों की जानें जा रही है। इसके कारण अरब शांति पहल को नज़रअंदाज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी ओआईसी की बैठक जो आज 16 मई 2021 को हुई। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये जो आज की जो मीटिंग हुई है इससे कुछ फ़लस्तीनियों के हक़ में बात हुई है या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।